अच्छा ऐसा है क्या, स्लैमी अवार्ड्स भी लाने हैं क्या 2022 के? ओके, जरूर लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे। तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड यस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सैमी ज़ैन, और जिनका नाम चेंज होकर हो चुका है सैमी ऊसो के बारे में। आई एम सॉरी थंबनेल में सैमी ज़ैन लिखा हुआ है, बट यार थोड़ा समझा करो यार, मैं ऐसे सैमी ऊसो लिख दूंगा फिर जिसको नहीं पता होगा। पहली बात तो सबको पता होना ही चाहिए दैट ही इज सैमी ऊसो राइट नाउ। ओके, नाउ द टॉपिक इज कि इज सैमी ज़ैन द सुपरस्टार ऑफ द ईयर, बिकॉज अभी तक क्योंकि वी ऑल नो कि ईयर एंड हो चुका है और अवार्ड्स निकलने वाले हैं। आई डोंट नो कि WWE अपनी तरफ से ऑफिशियली लॉन्च करेगी या नहीं, क्योंकि स्लैमी अवार्ड्स तो आने कब के बंद हो गए थे। तो क्या होता है, अलग अलग वेबसाइट्स डालती है, अलग अलग यूट्यूबर्स डालते हैं, तो अपने अपने सब अपने अवार्ड्स भी डालते हैं कि अच्छा मेरी तरफ से कौन था। तो ऐसे में जो सबसे पहला कंटेंडर ही मैं कहूंगा, कंटेंडर भी क्या ऑलरेडी लोग जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो ये कि हमारा सुपरस्टार ऑफ द ईयर कैसा हो, सैमी ज़ैन जैसा, सैमी ऊसो जैसा हो। अभी उसी पे थोड़ी डिस्कशन कर लेते, इज इट एक्चुअली वर्थ इट, लाइक डज सैमी ज़ैन एक्चुअली डिजर्व दिस अवार्ड ऑफ सुपरस्टार ऑफ द ईयर, बिकॉज आपके पास फिर कंपटीशन में बहुत तगड़ा कंपटीशन है। यू हैव गाइस लाइक ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस एटसेट्रा एटसेट्रा, गाइस हु मेन इवेंटेड स्टफ, जहां पर उन्होंने बढ़िया बढ़िया मैचेस दिए, चैंपियनशिप्स के लिए किए। मीनवाइल सैमी ज़ैन वाज द कैरेक्टर जो कि अपने कैरेक्टर के बलबूते पे लोगों को इतना एंटरटेन कर पाया विद स्टोरी लाइंस जो कि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी अच्छी हो सकती है। क्योंकि अगर आप ईयर की स्टार्टिंग देखोगे तो ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं 2020 ही हमें रिपीट होता दिखाई देगा, बिकॉज सैमी ज़ैन ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती थी, बट अगेन सैमी ज़ैन एंड जॉनी नॉक्सविल की राइवलरी चल रही थी उस टाइम पे। तो ऐसा लगा था कि अगर इनके बीच रेसलमेनिया में सेलिब्रिटी मैच हो भी गया तो चलो ठीक है यार, इनको जॉनी नॉक्सविल से कुछ निकलवाना होगा तो क्या पता निकलवा लेंगे। बट टर्न्स आउट रेसलमेनिया 38 खत्म होने के बाद कि सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ वो फैंस को ही हुआ, बिकॉज वी गॉट टू विटनेस वन ऑफ द बेस्ट रेसलमेनिया सेलिब्रिटी मैचेस इन हिस्ट्री। वो जो मैच में डिलीवरी थी नॉट जस्ट बाय जॉनी नॉक्सविल और एंड हिज क्रू बट बाय सैमी ज़ैन टू, द वे ही वाज डिलीवरिंग ऑल द मूव्स, द वे ही वाज कैरिंग द मैच, उसने सैमी ज़ैन को एक क्रेडिबल सुपरस्टार की तरह एस्टेब्लिश कर दिया था वहां पे। अभी सुपरस्टार ऑफ द ईयर की कैटेगरी बड़ी पेचीदी है, क्योंकि ज्यादातर जैसे हम सुपरस्टार ऑफ द ईयर बोलते हैं आपके दिमाग में इंस्टेंट रोमन रेंस भी आएगा, बट आई वाज शॉक्ड टू सी कि रोमन रेंस से पहले लोग सैमी ज़ैन का नाम ले रहे थे इस बार। अभी काफी लोगों ने क्या किया कि रोमन रेंस को सुपरस्टार ऑफ द ईयर भी रखा और एंटरटेनर ऑफ द ईयर की कैटेगरी में सैमी ज़ैन को डाला, विच इज अ फेयर पॉइंट। बट एट द सेम टाइम क्या सुपरस्टार ऑफ द ईयर का काम नहीं था एंटरटेन करना? एंटरटेनर ऑफ द ईयर की जो कैटेगरी है वो बड़ी ही अजीब सी है, बट एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी लोग अपने उसूल के हिसाब से चलना चाहेंगे कि नहीं, सुपरस्टार ऑफ द ईयर हम इस टाइप के सुपरस्टार को देना चाहेंगे, और एंटरटेनर ऑफ द ईयर के कैटेगरी में हम फनी टाइप के सुपरस्टार, क्योंकि ये जो फनी टाइप का जो टैग लगा था सैमी ज़ैन को आफ्टर दैट जॉनी नॉक्सविल थिंग, और उसके बाद जो मनी इन द बैंक तक जो भी चीज़ें हुई थी, ऐसा लग ही रहा था कि शायद से सैमी ज़ैन अपने फनी वाले जोन में है। बट आफ्टर एवर सिंस ज्वाइनिंग ब्लड लाइन ही इज चेंज्ड, लाइक ही वॉज प्लेइंग माइंड गेम्स, और जिस तरीके से वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, अपने डांस मूव्स के साथ, अपनी हर चीज़ के साथ, अपने बोलने के तरीके से लेके अपने लड़ने के तरीके तक जो भी उन्होंने चीज़ें करी, सैमी ज़ैन बिकेम वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग थिंग ऑन आवर टेलीविजन। इनफैक्ट आई डोंट नो कि कितने लोगों ने नोटिस किया, बट सैमी ज़ैन ने एज सच पेपर व्यू मैचेस लड़े नहीं। अगर इस साल का पूरा उनके देखेंगे तो उन्होंने सिर्फ 4 पेपर व्यू मैचेस लड़े, जिसमें से सिर्फ एक सिंगल्स मैच था, वो था जॉनी नॉक्सविल वाला। उसके अलावा एक वो रॉयल रंबल मैच में थे, एक वो मनी इन द बैंक लैडर मैच में थे, और एक वो वॉर गेम्स में थे। तो सोचो इतना सब, इतने कम मैचेस में होने के बाद भी इतनी हर जगह पर अवेलेबल होना, स्मैकडाउन का दी मोस्ट एंटिसिपेटेड सुपरस्टार बनना कि हाँ भैया हमें इस बंदे को देखना है, आई थिंक वो इनक्रेडिबल है। जस्ट फॉर द फैक्ट कि आप इस बेसिस पे भी किसी को सुपरस्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड दे सकते हो, आई थिंक दैट इज जस्टिफाइबल। क्योंकि सुपरस्टार ऑफ द ईयर मेरे हिसाब से तो वही है कि एक ऐसा बंदा जो कि आपको ट्यून इन करने पे मजबूर कर रहा है, कैटेगरी कोई भी हो। जस्ट बिकॉज वो फनी वे में कर रहा है डजेंट मीन कि आप उसको एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड दोगे। वो सुपरस्टार ऑफ द ईयर का भी अवार्ड डिजर्व कर सकता है। बट
इज ही गोइंग टू बी द सुपरस्टार ऑफ द ईयर, दैट इज द क्वेश्चन। तो सो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो ये कि ही इज नॉट गोइंग टू बी द सुपरस्टार ऑफ द ईयर। परफेक्ट कैंडिडेट, और मेरे को लगता है कि जो उनको डिथ्रोन करेंगे वो या तो रोमन रेंस होंगे या फिर सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। ऑफ कोर्स कमबैक ऑफ द ईयर टाइप के अवार्ड कोडी रोड्स उठा के ले जाएंगे। मैच ऑफ द ईयर के में भी आई थिंक कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस या फिर शेमस वर्सेस गुंथर के मैच को मिल सकता है। बट सैमी ज़ेन को अगर कुछ अलग टाइप का सुपरस्टार ऑफ द ईयर टाइप का अवार्ड अगर नहीं मिला, देन ऑफ कोर्स वी वुड बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज दैट गाय एक्चुअली डिजर्व्स इट। मतलब अगर रोमन रेंस की जगह सैमी ज़ेन को मिलता है सुपरस्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी डिसअपॉइंटेड होने वाला है। एंड आई वांट टू नो इन द कमेंट्स कि आप में से कितने लोग डिसअपॉइंट होने वाले हो कि अगर सैमी ज़ेन को सुपरस्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो कमेंट्स में लिखकर बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।